वो इतने बड़े, वो इतनी कम उम्र की किसी भी लड़की औरत को सीधे ये कह दे रहे हैं कि तुम बहुत सुंदर हो, काम वाम की बातें छोड़ के। बाकी चीज़ें फिर काम वाम की बातें करके क्या ही कर लेंगी। बिहार में लड़कियां सेफ नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं। मेरे अंदर वो हिम्मत नहीं है कि मैं 7 बजे के बाद निकल पाऊँ। लड़कियों के लिए ही सिर्फ क्यों कि फुल बाजू के होंगे कपड़े, चाहे वो गर्मी का समय हो, गला यहाँ तक रहेगा, चूड़ीदार नहीं पहनने हैं, उसके लिए आपको पटियाला सूट पहनना पड़ेगा, पूरा कवर होना चाहिए। ऐसा क्यों? आखिर क्यों? हाँ, आखिर क्यों है ऐसा? ये सवाल तो मेरा होना चाहिए लोगों से कि ऐसा क्यों है। क्योंकि कपड़े तो लड़के भी हाफ शर्ट पहन ही सकते हैं, पहनते हैं, उन्हें तो नहीं टोका जाता है, तो फिर हमें क्यों टोका जाता है इस चीज़ के लिए? सज़ा के डर से रेप नहीं रुकने वाले हैं, क्योंकि सज़ा के डर से अगर रुकना होता तो निर्भया रेप कांड के बाद कोई रेप नहीं होता। ये आप एक लड़की से सवाल कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे बुद्धि काम करना बंद कर देता है या दिमाग सठिया जाता है। ये हमारे मतलब गांव देहात का ये भाषा है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसी बात क्यों कर रहे हैं, तो आपको बता दें कि 2 दिन पहले एनडीए की बैठक चल रही थी और एनडीए के जितने भी विधायक थे वो सारी अपनी बात रख रहे थे। तभी एक कटोरिया से बीजेपी की आदिवासी समाज से विधायक हैं निक्की हेम्ब्रम, वो आदिवासियों के लिए, दलितों के लिए रोजगार के मुद्दे पर बात कर रही थी। तभी माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं, नीतीश कुमार जी कहते हैं, आप बहुत सुंदर हैं। इसका क्या अर्थ हो सकता है? इसका सबसे पहला 2 अर्थ मेरे हिसाब से ये लगते हैं कि पहली चीज़ तो कि एक तो आप सुंदर लगती हैं, इस चीज़ पे आप सुंदर हैं, बस इसीलिए एक महिला है, वो महिला सुंदर है, इसीलिए उसके रहने की मतलब वो वहाँ पे मौजूद है तो उसकी मौजूदगी बस उसकी सुंदरता से साबित होती है। बाकी चीज़ें फिर काम वाम की बातें करके क्या ही कर लेंगी। तो दलित और आदिवासी संघर्ष के बारे में जो बात करना है उन्हें, उसके बारे में बात करके क्या ही कर लेंगी। और बाकी तो खैर आपको किसी चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है तो वो आपकी सुंदरता है बस। बाकी तो ऐसे अगर इस तरीके से बात कर दी जाए तो कहीं कोई भी और होता तो मेरे ख्याल से उनको जेल हो गई होती अभी तक, पर हमारे मुख्यमंत्री है तो जेल तो होगी नहीं इतनी आसानी से। मतलब अगर वो विधायक बनी है तो उन्हें क्यों विधायक बनाया गया है? क्या उनकी सुंदरता को देख के उनको विधायक बनाया गया है या उनके कामों के लिए उनको बनाया गया है? अगर आपको सिर्फ सुंदरता के लिए बनाना है तो फिर मतलब आप ये क्यों कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों को पढ़ाना चाहिए, और इतने बड़े हैं भाई, तो फिर सुंदर लड़की है ये अचानक से आउट ऑफ नोवेयर कहने का क्या मतलब बनता है? मतलब मेरे हिसाब से तो ये कुछ समझ नहीं आता है। वो इतने बड़े, वो इतनी कम उम्र की किसी भी लड़की औरत को सीधे ये कह दे रहे हैं कि तुम बहुत सुंदर हो, काम वाम की बातें छोड़ के। आपको नहीं मालूम है कि हमने क्या किया है दलितों के लिए? हाँ। दलितों के लिए उन्होंने क्या किया है? दलितों के लिए कहते तो हैं कि हमने बहुत कुछ किया है, जैसे कि स्कॉलरशिप्स को छीन छीन के सड़कें, रोड ये सब बनाने का काम चल रहा है अभी तो। और ऊपर से सभी लोगों ने ये खबर सुनी होगी कि अंबेडकर यूनिवर्सिटी से निकाला जा रहा है स्टूडेंट्स को। हाँ जी, तो दलितों के लिए उन्होंने ये किया। जी। अच्छा, अब महिला की आप बात कर रही थी तो आप बताइए कि बिहार में जब से नीतीश कुमार की सरकार आई है तो कहीं ना कहीं महिला तो सेफ है ना? महिला सेफ, ये आप एक लड़की से सवाल कर रहे हैं जी, इसीलिए आपसे सवाल कर रहे हैं कि आपको किस हद तक लगता है कि महिलाएं सेफ है बिहार में? बिहार में ऐसे तो देखा जाए तो पूरे देश में ही सेफ नहीं है, लेकिन बिहार में क्योंकि मैं रहती हूँ तो इस वजह से मेरे अंदर वो हिम्मत नहीं है कि मैं 7 बजे के बाद निकल पाऊँ। हॉस्टल्स में का तो रूल ही है सीधा कि लड़कियाँ 6 बजे के बाद नहीं निकल सकती हैं, क्योंकि लड़कियों के मतलब जो भी चीज़ें होती है, रेप से लेके छेड़खानी से लेके हर चीज़ तो लड़कियों के साथ होती है, तो उन्हें बंद करना चाहिए। ये नहीं कि लड़के को रोक दिया जाए हॉस्टल्स में, लड़कों का टाइम लिमिट कर दिया जाए, वो लड़कियों का टाइम लिमिट है। विमेंस कॉलेज में ड्रेस कोड होता है प्रॉपर, जनरली सारे विमेंस कॉलेज में बहुत प्रॉपर ड्रेस कोड होता है, और उसके साथ साथ मतलब फ़ोन्स अलाउ नहीं होते हैं लड़कियों को। तो अगर लड़की अनसेफ होगी
तो किसे फ़ोन करेगी, किसे बुलाएगी फ़ोन करके? मतलब अगर वो अकेली है और 4 लड़के उसका पीछा कर रहे हैं तो वो किसे बुलाएगी जब फ़ोन ही अलाउ नहीं है? तो मेरे ख्याल से तो बिहार में लड़कियां सेफ नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, आपके कहने का मतलब है कि 6 बजे के बाद 7 बजे के बाद लड़कियां अगर निकलती भी हैं तो सेफ महसूस नहीं करती बिल्कुल हैं। नहीं। अब बात ड्रेस कोड की आती है, तो ड्रेस कोड से क्या दिक्कतें आती हैं? ड्रेस कोड से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपने एक ड्रेस कोड बनाया है, वो मेंस कॉलेज में भी होते हैं, एक वुमेन्स कॉलेज में होते हैं, एक कोएड कॉलेज में भी होते हैं, लेकिन लड़कियों के लिए ही सिर्फ क्यों कि फुल बाजू के होंगे कपड़े, चाहे वो गर्मी का समय हो, गला यहाँ तक रहेगा, चूड़ीदार नहीं पहनने हैं, उसके लिए आपको पटियाला सूट पहनना पड़ेगा, पूरा कवर होना चाहिए। ऐसा क्यों? आखिर क्यों? हाँ, आखिर क्यों है ऐसा? ये सवाल तो मेरा होना चाहिए लोगों से कि ऐसा क्यों है, क्योंकि कपड़े तो लड़के भी हाफ शर्ट पहन ही सकते हैं, पहनते हैं, उन्हें तो नहीं टोका जाता है, तो फिर हमें क्यों टोका जाता है इस चीज़ के लिए? मतलब सोच वही पुरानी हाँ, है, वही पुरानी सोच है, बदली नहीं है, आपके कहने का ये मतलब। मतलब कि वही सोच, अभी तक यही सोच है लोगों के दिमाग में कि ये पूरे देश की ही सोच है, बिहार में भी बहुत ज़्यादा है और बिहार में रहते हैं तो उस हिसाब से हम जानते हैं कि बिहार में काफ़ी ज़्यादा है। ऐसे कई लोग कहते भी हैं, बाहर किसी बड़े शहर में जाओ तो कहते हैं ना कि बिहारी है ये। उसका कहीं ना कुछ कारण और गलती बिहारियों की भी है, क्योंकि यहाँ पे वो पुरानी मानसिकता चल रही है बहुत समय से और लोग उसको इम्प्रूव नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि लोग मानते हैं कि कपड़ों के वजह से लड़कियों का रेप होता है या लड़कियाँ छेड़ी जाती हैं, क्योंकि बुर्का वाली लड़की के साथ भी तो रेप होता है, तो वो तो पूरी ढकी हुई है ऊपर से नीचे तक। मतलब ये मेंटेलिटी के ऊपर डिपेंड होता है, लड़कियां हाफ पहने या फुल पहने, उनकी सोच ही ऐसी है। हाँ, बिल्कुल सोच ही ऐसी है कि आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि मोदी जी कहते हैं कि हमारे शासन में बेटियां बहुत सेफ है, कि उन्होंने बढ़ावा भी दिया है, बेटी पढ़ाओ, बेटी को आगे बढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी, तो वो कहते हैं कि हमारे शासन में, हमारे राज्य में, हमारी सरकार में सबसे ज़्यादा जो सेफ हैं वो बेटियां हैं। मुझे इससे एक घटना याद आ रही है, अभी 2020 में हुई थी, लॉकडाउन के कुछ समय पहले की बात है कि डॉक्टर प्रियंका रेड्डी नाम था उनका रेप हुआ था और उसके बाद उन्हें जला दिया गया था और उसके बाद उसकी कोई तहकीकात क्या हुई क्या नहीं हुई कुछ सामने तो नहीं आया, बस सीधे न्यूज़ आई थी कि गोली मार दिया गया, एनकाउंटर कर दिया गया। तो हमें तो ये बात भी नहीं पता है ना कि असली जो हत्यारे थे, असली जो रेपिस्ट थे वो पकड़े गए या उन्हें ही मारा गया है, हमें तो ये भी नहीं पता है। तो हम कैसे इस बात को मान ले कि हम सेफ हैं? हो सकता है वही रेपिस्ट अभी भी घूम रहे हो बाहर और वो किसी और लड़की का रेप किए हो, और कितनी लड़कियां तो नहीं ही रजिस्टर करवाती हैं रेप केसेस, वो तो बहुत ही आगे की बात है, वो तो वो भी इस वजह से होता है क्योंकि हमारे देश में तो एजुकेशन की भी कमी है ना, एजुकेशन बढ़ेगा तभी लोग आगे भी बढ़ेंगे। और मेरे ख्याल से तो मेरा ये भी मानना है कि रेप भी एजुकेशन की कमी से होता है। बहुत सारी लड़कियां ऐसी भी हैं जिनके साथ रेप होता है लेकिन वो डर से केस भी फाइल नहीं करती हैं। मेरे हिसाब से ये भी मानना है मेरा कि सिर्फ लड़कियों को सेफ्टी की ज़रूरत पड़ती क्यों है? हाँ, ये एक सही सवाल है आपका। लड़कियों को ही सिर्फ सेफ्टी की ज़रूरत क्यों पड़ती है, उसका कारण भी यही है कि एजुकेशन की कमी है, और रेप को रोकने का तरीका आप 50 लॉ बना दीजिए और आप उसके बाद क्विक एक्शंस भी लीजिए। सज़ा के डर से रेप नहीं रुकने वाले हैं, क्योंकि सज़ा के डर से अगर रुकना होता तो निर्भया रेप कांड के बाद कोई रेप नहीं होता, लेकिन सज़ा के डर से नहीं रुका। इसका कारण सीधा यही है कि आप ठीक से पढ़ा ही नहीं रहे हैं लोगों को, आप एजुकेट नहीं कर रहे हैं। जब तक आप जेंडर और एक दूसरे के बारे में, लड़कियों को लड़कों के बारे में और लड़कों को लड़कियों के बारे में नहीं बताएंगे, तब तक ये सारी चीज़ें नहीं रुकने वाली हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छी बात कही आपने। चाहे वो क्विक एक्शन हो या फिर उसका लॉन्ग प्रोसेस हो उन्हें सज़ा देने का, लेकिन जब तक उन्हें लड़कियों के बारे में
उन्हें या फिर उन्हें एजुकेशन नहीं दिया जाएगा तब तक इस तरह का जो केस है होता रहेगा, लड़कियों का रेप होता रहेगा। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और लड़कियों के सेफ्टी के लिए आपकी क्या सोच है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर हैं तो लाइक करिए, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। कैमरा पर्सन केशव के साथ मैं हूं अमान। धन्यवाद।